नमस्कार दोस्तों। एशियन इन्वायरमेंट में अपन जो जनरल साइंस का सिलेबस कर रहे थे उसमें आज अपना लेक्चर रहेगा नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी या इंडियन टेलीकॉम पॉलिसी। वैसे तो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जो है वो 2012 में लाई गई, लेकिन उससे पहले भी टेलीकॉम पॉलिसी लाई गई है। जैसे 1994 में की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, फिर इसके पश्चात नई दूरसंचार नीति 1999, फिर इसके पश्चात 2012 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, और फिर 2018 में नेशनल टेली कम्युनिकेशन पॉलिसी जो वो लाई गई। तो ये जो पॉलिसियां हैं टेलीकॉम पॉलिसी, इनका उद्देश्य अगर देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य इनका यही रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को टेलीफोन उपलब्ध कराया जाए और दूरसंचार सेवाएं जो हैं वो सुचारू रूप से लागू की जाएं, लोगों को उपलब्ध हों तथा विश्वसनीय व कम दर पर उनको टेलीकॉम सर्विस जो है प्राप्त हो। तो इंडियन टेलीकॉम पॉलिसी में अपन 4 पॉलिसी पढ़ेंगे। पहली है आपकी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994, टेलीकॉम पॉलिसी, दूरसंचार नीति, दूरसंचार नीति, टेलीकॉम पॉलिसी, दूरसंचार नीति। पहला आपके राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में टेलीफोन की उपलब्धता पर जोर देती है, यानी अधिक से अधिक लोगों को टेलीफोन उपलब्ध हो, विश्वसनीय मूल्यों पर टेलीकॉम सेवाएं लोगों को प्रदान की जाए। भारत को दूरसंचार उपकरणों का निर्माता और निर्यातक देश बनाने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा सभी गांवों तक बुनियादी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध की जाए। ये 4 बिंदु इसमें राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में है। पहला है इसमें टेलीफोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, टेलीफोन की उपलब्धता, टेलीफोन की उपलब्धता सभी लोगों तक सुनिश्चित हो। दूसरी है उचित मूल्यों पर विश्वसनीय दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराना। तीसरा है भारत को दूरसंचार उपकरण निर्माता व निर्यातक देश के रूप में विकसित करना। और चौथा इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करना। ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 की। पहला है टेलीफोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, दूसरा है उचित मूल्य पर विश्वसनीय दूरसंचार सेवा, तीसरा है भारत को दूरसंचार उपकरण निर्माणकर्ता देश व निर्यातक देश के रूप में विकसित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करना। ये मुख्य 4 उद्देश्य राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के। नेक्स्ट आपके है नई दूरसंचार नीति 1999, नई दूरसंचार नीति 1999।
नई दूरसंचार नीति 1999, नई दूरसंचार नीति 1999। नई दूरसंचार नीति 1999 सभी नागरिकों को वहनीय व प्रभावी संचार सेवा उपलब्ध कराने पर जोर देती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराना, दूरवर्ती पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें भी दूरसंचार सेवाओं का विकास करना, आधुनिक व सक्षम दूरसंचार सेवाओं का विकास करना, पीसीओ जो हैं उनको जिसे अपन बोलते हैं पब्लिक सेक्टर पोलिंग, उनको मल्टी क्षमता में बदलना। इसके अलावा आईएसडीएन सेवाएं जो हैं जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है उनको पब्लिक टेली ऑफिस में सेंटर में कन्वर्ट करना। फिर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जो दूरसंचार सेक्टर है उसमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, यानी कंपटीशन कंपनियों के मध्य बना रहे ऐसी व्यवस्था करना, अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य करना जिससे दूरसंचार सेवाएं जो हैं उनमें और गति लाई जा सके। इसके अलावा स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट करना, जो स्पेक्ट्रम प्रदान किए जाते हैं उनका मैनेजमेंट इसमें करना, दूरसंचार कंपनियों को विश्व स्तरीय बनाना। तो ये नई दूरसंचार नीति 1999 के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसमें पहला है सभी नागरिकों को वहनीय व सुचारू दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराना, वहनीय व सुचारू दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराना। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक दूरसंचार उपलब्ध कराना। तीसरा है पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस को मल्टी सेंटर में विकसित करना। पब्लिक कॉल ऑफिस को मल्टी सेंटर में विकसित करना, आधुनिक व सक्षम दूरसंचार सेवाओं का विकास, आधुनिक व सक्षम दूरसंचार सेवाओं का विकास करना। इसके अलावा आईएसडीएन सेवाएं जो हैं उनको पब्लिक टेली सेंटर में बदलना। आईएसडीएन का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दूरसंचार सेक्टर में प्रतिस्पर्धा लाना। पहला है इसमें सभी नागरिकों को वहनीय और संचार सेवा उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक दूरसंचार, पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस जो है उनको मल्टी सेंटर में विकसित करना, आधुनिक व सक्षम दूरसंचार सेवाओं का विकास करना, आईएसडीएन सेवाएं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है उसको पब्लिक टेली सेंटर में बदलना। नेक्स्ट इसमें है
छठा आपके ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन विकसित करना। कंपटीशन विकसित करने के लिए भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CII की स्थापना भी की गई है 2002 में। सातवां है दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में संचार सेवा विकास। इसी क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट करना, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट करना। इसके अलावा स्पेक्ट्रम नीलामी में पारदर्शिता, इसमें नीलामी जो की जाती है स्पेक्ट्रम की, उसमें पारदर्शिता लाना। दूर संचार कंपनियों को विश्व स्तरीय बनाना, दूर संचार कंपनियों को विश्व स्तरीय बनाना। ये सारे उद्देश्य नई दूरसंचार नीति 1999 के हैं। नेक्स्ट इसमें है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 संपूर्ण देश में सस्ती, टिकाऊ व विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराने पर जोर देता है। निजी क्षेत्र की इसमें भूमिका बढ़ाने पर जोर देता है, यानी निजी क्षेत्र को भी दूरसंचार क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए ताकि प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे और कस्टमर जो है उनको भी इसमें फायदा हो। इस नीति में सस्ती, टिकाऊ व विश्वसनीय दूरसंचार सेवा पर जोर दिया गया। सस्ती, टिकाऊ व विश्वसनीय दूरसंचार सेवा व ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। दूसरा, इसमें निजी क्षेत्र को भी दूरसंचार में शामिल करने पर जोर। प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, कंपटीशन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये इसके तीन मुख्य उद्देश्य। अब इसमें कुछ एनटीपी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 के कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, उनकी बात करेंगे। पहले ये तीन उद्देश्य सस्ती, टिकाऊ और विश्वसनीय दूरसंचार सेवा पर जोर देना, ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करना, निजी क्षेत्र को दूरसंचार में शामिल करना और कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। ये तीन
मुख्य उद्देश्य नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के हैं। अब बात करते हैं नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के लक्ष्य, एनटीपी के लक्ष्य। लक्ष्य पहला है सस्ती, टिकाऊ व विश्वसनीय सेवा उपलब्धता। सस्ते, टिकाऊ व विश्वसनीय तथा उच्च गुणवत्ता पूर्वक जो दूरसंचार सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराना। एक राष्ट्र एक लाइसेंस नीति, यानी कंपनियां जो हैं वो एक लाइसेंस ले सकती हैं, उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है एक राष्ट्र एक पोर्टेबिलिटी सेवा, एक राष्ट्र एक मोबाइल सेवा, पोर्टेबिलिटी सेवा, यानी कहीं पर भी पोर्टेबिलिटी कराई जा सकती है। तीसरा है एक राष्ट्र उन्मुक्त रोमिंग जो है वो खत्म की जाए, यानी एक राष्ट्र उन्मुक्त रोमिंग लागू की जाए। पांचवा इसमें टेली घनत्व तो वर्तमान मतलब 2012 में 39 था। टेली घनत्व जो 2012 तक 39 था, इसे बढ़ाकर 2017 तक 70% करना और 2020 तक टेली घनत्व 100% करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया। टेली घनत्व जो 2012 में 39 था उसको 2017 तक 70% और 2020 तक 100% करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया। छठा, 2015 तक सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। कब तक? 2015 तक। 2017 तक जो कनेक्शन है वो 175 मिलियन कनेक्शन 2017 तक तथा 600 मिलियन कनेक्शन 2020 तक देने का लक्ष्य रखा गया। 2017 तक 175 मिलियन कनेक्शन व 2020 तक 600 मिलियन कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा कुछ और है वो अपन देखेंगे। सस्ती व टिकाऊ विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराना, एक राष्ट्र एक लाइसेंस नीति, एक राष्ट्र एक मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवा, एक राष्ट्र उन्मुक्त रोमिंग, टेली घनत्व को 2017 तक 70% और 2020 तक 100% करना, सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा 2015 तक, 2017 तक 175 मिलियन तथा 2020 तक 600 मिलियन कनेक्शन देना। डाउनलोड स्पीड को 2 Mbps करना तथा मांग पर इसे बढ़ाकर 100 Mbps करना। डाउनलोड स्पीड 2 Mbps और मांग पर डाउनलोड स्पीड जो है इसको 100 Mbps उपलब्ध कराना। 100 Mbps डाउनलोड स्पीड उपलब्ध कराना। 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों में
उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। कब तक? 2014 तक। देश में नया इंटरनेट प्रोटोकॉल चरणबद्ध तरीके से विकसित करना। देश में नया आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल चरणबद्ध तरीके से विकसित करना। तो ये 2-3 नीतियां हैं टेलीकॉम पॉलिसी की, वो अपने पढ़ी। 2018 की टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी जो वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपने देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।